सो आज का टॉपिक है अप्लाइड बायोलॉजी। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, तो क्योंकि पुरानी वीडियो जो पहले वाली वीडियो है वो लंबी बढ़ जाती, तो आप लोगों को लिए बोरिंग हो जाता है। आप जिसको देखना है वो दोनों एक साथ थोड़ी देर एक एक करके देख सकते हो, ठीक है ना। इसलिए मैंने इसको सेकंड पार्ट में लाने का सोचा है, बट वीडियो में अपलोड एक साथ ही कर दूँगी, डोंट वरी अबाउट दैट। सो जो अप्लाइड बायोलॉजी है, अप्लाइड बायोलॉजी क्या होता है? जब हम बायोलॉजी को अप्लाई कर रहे हैं, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अप्लाई कर रहे हैं कहीं पे, कहाँ पे कर रहे हैं? फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, राइट। जैसे अप्लाइड बायोलॉजी है, तो अप्लाइड बायोलॉजी में सबसे पहले क्या आएगा, कहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, आपको पता ही है एग्रीकल्चर प्लांट्स के लिए, क्रॉप्स के लिए, लाइफ स्टॉक्स को रेज करने के लिए। लाइफ स्टॉक्स क्या होते हैं? जैसे काओ, बफेलो, जो भी हम अपने लाइफ स्टॉक मतलब लाइफ के अर्निंग के लिए जो अभी हम चीज़ें कर रहे हैं, जो एनिमल्स को यूज़ कर रहे हैं, मतलब यूज़ कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए कि ये तो गलत वर्ड है, यूज़ करना मतलब उनको हम रियर कर रहे हैं, उनको फीड कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मीन्स लाइफ स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। एपीकल्चर, एपीकल्चर आपको पता है, जैसे लोग हनी बीज को पालते हैं, उसकी तो हनी प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग एंड मीन्स प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग द बीज, उनको रियर करने का और उनको मैन्युफैक्चर ऑफ हनी, मतलब उनको हनी बनाने का प्रॉपर जो पूरा प्रोसेस होता है, उसकी प्रैक्टिस को हम क्या बोलेंगे? एपीकल्चर बोलेंगे। फिर आता है वेटनरी साइंस। वेटनरी साइंस तो बहुत ईजी है याद रखना। जैसे कि आप लोगों को पता ही, जब हम एनिमल्स अपने जिन लोगों के पास डॉग्स हैं, जिनके पास काऊ हैं, गोट हैं, उनको पता हो कि हम उनके लिए वैक्सीनेशन के लिए या कोई बीमार हो जाते हैं हमारे एनिमल्स, तो हम उनको कहाँ ले जाते हैं? वेट डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं। तो वेट डॉक्टर्स को वेट तो शॉर्ट में बोलते हैं, बट अदरवाइज द टर्म इज़ वेटनरी डॉक्टर्स। सो वेटनरी जो आपका आएगा साइंस, वो क्या होगा? ट्रीटमेंट एंड सर्जरी ऑफ एनिमल्स। अंडरस्टूड दिस मच? देन कम्स टू मैराइन बायोलॉजी। मैराइन बायोलॉजी मतलब वाटर के लिए, ठीक है। स्टडी ऑफ लाइफ इन द सी, स्पेशली सी बोलते हैं ना, जो लोग सी में जॉब करते हैं, मीन्स मर्चेंट नेवी में जो जॉब करते हैं, वो क्या बोलते हैं? सी के में ही तो जाते हैं वो शिप में, तो क्या बोलते हैं? मैराइन, मैराइन बोलते हैं। तो दैट्स द स्टडी ऑफ लाइफ इन द सी। देन कम टू दी हाउस होल्ड बायोलॉजी। हाउस होल्ड का मतलब ही क्या है? जो स्टडी, जो भी मेरा हाउस होल्ड एनिमल्स है, प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। इसमें हम प्लांट्स नहीं लेंगे, ठीक है ना। हाउस होल्ड एनिमल्स, इंसेक्ट जो भी हैं आपके, वो आपके मतलब आपके बुक के हिसाब से नहीं है, बट अदरवाइज वी कैन इंक्लूड देम ऑल्सो, क्योंकि जो हाउस होल्ड बायोलॉजी है, ठीक है, जोलॉजी तो नहीं दे रखा है, हाउस होल्ड बायोलॉजी तो हम सब कुछ इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। जो भी हाउस होल्ड मीन्स हाउस में, घर में जो भी एनिमल्स हो गए, आपके इंसेक्ट्स हो गए, ये सब आपके कैसे इनको प्रिवेंट करना है, कैसे मतलब कैसे उनको, जैसे आपके घर में मस्कीटोज आ गए, आपके घर में क्या आते हैं? डेंगू फीवर फैलाने के लिए क्या आ रहे हैं? मस्कीटोज आते हैं कि नहीं आते हैं? तो वो हमें क्या, कैसे उनसे बचना है, क्या करना है, कौन से कॉकरोचेज आ गए हैं, कॉकरोचेज को कैसे दीमक लग जाती है, टर्माइट्स, तो एंटी टर्माइट यूज़ करना, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? हाउस होल्ड बायोलॉजी के अंदर आती हैं। देन कम्स टू हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है आपका? इसका बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है। हॉर्टिकल्चर के साइंस ऑफ आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। जो भी आपके फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स जो ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए ग्रो किए जाते हैं, सजाने के लिए ग्रो किए जाते हैं जो फ्लावर्स, उनके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ हॉर्टिकल्चर। नाउ कम्स दी सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, एज फॉर सेरीकल्चर एंड एज फॉर सिल्क, जो आपकी सिल्क की साड़ीज़ होती हैं, सिल्क के कपड़े होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं, क्लोथिंग्स होती हैं, वो कहाँ से आते हैं? सिल्क वॉर्म से आते हैं। और जो सिल्क वॉर्म क्या है? इट इज़ एन वॉर्म जो आपका मलबरी ट्रीज़ में फीड करता है। सो सेरीकल्चर इज़ द टेक्निक ऑफ रियरिंग, या बोलेंगे रियरिंग और रेजिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म्स। सिल्क वॉर्म्स को पालते हैं और क्या करते हैं? उनसे सिल्क बनाते हैं। सो टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग सिल्क बाय रेजिंग द व्हाट? सेरीकल्चर? नो, सेरीकल्चर इज द स्टडी, बट रेजिंग ऑफ व्हाट? सिल्क वॉर्म्स, ठीक है। सो आपको कंफ्यूज नहीं है ना, मैं इसलिए बोल रही हूँ, ऐसे में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब रटते हैं, लेकिन जब हमें पता है कि हम रेज किसको कर रहे हैं? सिल्क वॉर्म्स को कर रहे हैं, और बना क्या रहे हैं? सिल्क बना रहे हैं। तो हमको जब इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश पहले भी बोला है मैंने इस पिछली वीडियो में भी, कि जब हमें वो क्या काम करना है अपनी स्पोकन इंग्लिश पे, वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट। जितना हम इंग्लिश में बात करेंगे, जितना हम इंग्लिश में सोचेंगे, उतना हम क्या आंसर्स को बेटर लिख पाएंगे विदाउट एनी रट्टाफिकेशन, ठीक है। नो रोट लर्निंग, ठीक है। मेरी वीडियोज़ का बनाने का मेन मकसद ये है कि आगे की जनरेशन में रट्टाफिकेशन को ख़त्म करना है, ठीक है। हमें समझना है चीज़ों को, राइट। पिसिकल्चर, क्यों देना है अपना माइंड, क्यों माइंड को इतना फोर्स करना है, क्यों प्रेशर देना है, ठीक है ना। बहुत चीज़ें लाइफ में एंजॉय करने को, पढ़ाई भी एक एंजॉयमेंट की तरह लिया करो, ठीक है ना। हम नॉलेज गेन करने के लिए कर रहे हैं पढ़ाई, तो जब आप इंजॉय करते हुए करोगे तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी, माइंड को प्रेशर नहीं रहेगा। सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, पिसिकल्चर। पिसिकल्चर क्या है? टेक्निक ऑफ ग्रोइंग फिश।
देन मॉलिकुलर बायोलॉजी क्या होगी? मॉलिकुलर बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजी में मतलब जो हमारे मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, हमारी बॉडी किससे बनी होती है? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ठीक है, इन सब चीज़ों से बनी होती है। ये सारे क्या आते हैं? किसके अंदर आता है? मॉलिकुलर बायोलॉजी के अंदर आता है। देन बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी द यूज ऑफ लिविंग सेल्स और माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन एन इंडस्ट्री फॉर द मैन्युफैक्चरिंग या फॉर प्रिपेयरिंग दी दोज प्रोडक्ट्स विच आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बींग्स। जैसे आपने इंसुलिन सुना होगा, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को दिया जाता है, तो वो भी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी की देन है। सो बायोटेक्नोलॉजी मीन्स टेक्नोलॉजी विच इज़ बीइंग यूज्ड या टेक्नोलॉजी विच यूजेस बायोलॉजिकल एजेंट्स लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेते हैं या एंजाइम्स को लेते हैं, उनसे क्या बनाते हैं? ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो आपके सोसाइटी के लिए, जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, राइट। क्लोनिंग, नाउ कम टू क्लोनिंग। क्लोनिंग तो आप समझते हो, जीन क्लोनिंग होती है। क्लोन का मतलब कि एक जीन का कॉपी करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द क्लोनिंग। जैसे कार्बन कॉपी बोल सकते हो आप। देन बायो इंजीनियरिंग इंक्लूड्स टेक्निक्स लाइक मेकिंग एन आर्टिफिशियल लिम्स। अब क्या इंजीनियरिंग को कुछ इस तरीके से यूज़ किया गया है, बायोलॉजी की स्टडी को और इंजीनियरिंग को एक साथ स्टडी किया गया है, मतलब एक साथ स्टडी नहीं किया गया, एक साथ इसको कंबाइन किया गया है, सो दैट वी कैन मेक यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक। अब क्या है, आपने सुना होगा, जो लोग चल नहीं सकते, जिनको पैरों में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उनके लिए क्या होता है? आर्टिफिशियल लिम्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। वो किसकी देन है? वो बायो इंजीनियरिंग की देन है। वो किसकी है? जॉइंट्स दिए जाते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, हाथ हो गया, ठीक है, पैर हो गया। देन आपके न्यूक्लियर बायोलॉजी, न्यूक्लियर बायोलॉजी क्या है? न्यूक्लियर स्टडी के बारे में, द स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। आपने सुना होगा रेडियो एक्टिविटी का नाम। तो रेडियो एक्टिविटी की स्टडी को किस में? लिविंग थिंग्स में जो करा जाता है, तो दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। देन स्पेस बायोलॉजी, स्पेस बायोलॉजी क्या है बच्चों? जो अभी आपकी स्पेस में स्टडी हो रही है, मीन द स्टडी ऑफ सर्वाइवल प्रॉब्लम्स। क्यों, जैसे हम स्पेस में जाते हैं, क्यों यहाँ पे क्या फैक्टर्स हैं जो चाहिए, क्या चीज़ है, क्या अवेलेबल है, क्या नहीं है लाइफ के लिए, ठीक है, सो दैट life can be, we can survive there also in this space. Then comes to exobiology. Exobiology क्या हो गया? This is a very new science which contemplates to study life elsewhere in the universe. मतलब यूनिवर्स के अलावा, एक्स मीन्स आउटसाइड। बोलते हैं जैसे आप मॉल्स जाते होंगे घूमने के लिए, तो बोलते हैं एक तो आपका अंदर जाने का रास्ता होता है, एक होता है एग्जिट होता है। एक्स मतलब बाहर, ठीक है। एक्सोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी मतलब जो स्पेस के, मतलब इस दुनिया के बाहर, इस यूनिवर्स के बाहर की स्टडी को क्या बोलेंगे? इस यूनिवर्स के बाहर, जहाँ पे हम बोलेंगे कि लाइफ मतलब वी कैन सर्वाइव और नॉट, इसकी कुछ जो भी फैक्टर्स चाहिए होंगे लाइफ के लिए, उनकी स्टडी को करने के लिए क्या है? एक्सोबायोलॉजी। देन वी हैव द जीनोमिक्स। अब जीनोमिक्स भी क्या है? अगेन रिलेटेड टू जीन्स बट ऑन अ लार्जर एक्सटेंट। जीनोम्स क्या है? स्टडी ऑफ जीनोम्स एज अपोज टू इंडिविजुअल जीन्स। जीनोम इज द, मतलब जीन्स तो आपका जीन सिंगल जीन हो गया, पर जीनोम्स क्या होता है? एंटायर जीन्स की स्टडी को, एंटायर जीन्स के स्ट्रक्चर को। तो बड़ा क्या हो गया? जीनोम हो गया। उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे आपकी बुक में भी लिखा है, जीनोम इज द एंटायर डीएनए सीक्वेंस, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का पूरा डीएनए सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? जीनोम बोलेंगे। तो उसकी स्टडी को जीनोमिक्स कर कह देते हैं। अब आता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या हो जाएगा बच्चों? मतलब बायो एंड इन्फॉर्मेटिक्स, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को और बायो को कंबाइन करके कुछ ऐसा किया गया है, किया जा रहा है आजकल। डेटाबेसेस बनाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं, जो कि आपके काम आए फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। देन कम्स द बायोमेट्रिक्स। अब बायोमेट्रिक्स तो आपको पता ही होगा, जैसे आपके पेरेंट्स भी जाते हैं, ठीक है, आपके रिलेटिव्स जाते हैं, तो बायोमेट्रिक्स क्या होता है? कई बच्चे के लोग क्या है, आपके जो ब्रदर सिस्टर्स होंगे, घर में बड़े होंगे, वो क्या वो करते हैं, पेपर देने जाते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो उसमें क्या होता है? बायोमेट्रिक सिस्टम होता है। या फिर आपने आधार कार्ड के लिए भी देखा होगा कि बायोमेट्रिक हमारा क्या है? थंब इम्प्रेशन दिया जाता है, आइज़ को चेक किया जाता है, आइज़ का देखा जाता है। तो क्या है ये सब? डीएनए, बायोमेट्रिक मतलब डीएनए हमारा, आपको पता है डीएनए हर इंसान का अलग होता है, यूनिक डीएनए होता है। तो इसी नॉलेज को, ठीक है, इसी फैक्ट को का फ़ायदा उठाया गया कि क्या किया गया? पर्सन को वेरीफाई करने के लिए वेदर दिस डीएनए, दिस पर्टिकुलर जो डीएनए का सीक्वेंस है, ये इसी इंसान का है या किसी और इंसान का है। इसी के लिए हम बायोमेट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। अटेंडेंस लगती है हमारी, ठीक है, जब हम ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो हमारी अटेंडेंस किस में लगती है? बायोमेट्रिक सिस्टम लगता है। कोई और हमारे साइन नहीं कर सकता रजिस्टर में, क्योंकि और टाइम क्या होता है? रजिस्टर में कोई भी साइन कर देगा। लेकिन बायोमेट्रिक क्या है? आपका वेरिफिकेशन, आपके अलावा कोई नहीं कर पाएगा, बिकॉज डीएनए ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। अंडरस्टूड? सो बायोमेट्रिक्स इज द वेरिफिकेशन ऑफ अ पर्सन by
His body features such as fingerprints, the pattern of iris in the eye, iris is the part of the eye, and behavioral characteristics, right? So next topic and last topic for today is study of biology helps us in many ways. ठीक है, अब आपको पता है कि बायोलॉजी हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, पर कैसे क्यों पढ़ते हैं, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्या फ़ायदे हैं इसके, क्या फीचर्स हैं. सो सबसे पहले कि अप्रिसिएशन ऑफ नेचर, हमें नेचर को अप्रिशिएट करना आ जाता है कि भाई प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके फीचर्स क्या हैं. देन कीपिंग हेल्दी, जब हमें पता है कि हमें कि जैसे आप पढ़ते हो न्यूट्रिशन चैप्टर, ठीक है, बैलेंस डाइट पढ़ते हो आप लोग, ठीक है, तो बैलेंस डाइट क्यों ली जाती है, क्या हमें लेना चाहिए, प्रोटीन से फ़ायदा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से क्या फ़ायदा होता है, ठीक है. उनकी डिजीज़, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी हमारी बॉडी में, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, किस अमाउंट में क्या चीज़ लेनी चाहिए. मीन्स हमें पता है कि बैलेंस डाइट हमें लेनी चाहिए. तो कीपिंग हेल्दी, ठीक है. अब तो इसी में क्या हो गया, कीपिंग हेल्दी. देन कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करने के लिए, कि मतलब अगर कोई स्पीशीज़ एंडेंजर्ड हो रहा है, मतलब ख़त्म होने की कगार पे है, तो उसको हम कैसे बचा सकें. जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी तब तक हम उनको बचाएंगे नहीं, मतलब कोई स्टेप नहीं उठाएंगे. सो अगेन कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. अब जैसे मेडिसिनल प्लांट है या मेडिसिनल प्लांट है, कोई एनिमल है, अगर एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है, तो हम उसको वी कैन डू समथिंग फॉर दैट, राइट. और यही काम क्या है, आगे जाके आप लोगों ने करना है, राइट. जब तक आप लोगों को नॉलेज नहीं होगी, इंटरेस्ट नहीं होगा, आप कैसे करेंगे, है ना. तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस चीज़ की स्टडी को क्या बोला जाता है. आई होप इस बार काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका होगा, ठीक है. मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा इससे. तो आई थिंक अब 3 टॉपिक्स और बचे. ग्रोइंग मोर फूड. अब फूड, यस, जैसे आपको राइस की वैरायटी उगानी है, राइस है तो राइस की भी कितनी वैरायटीज़ आप पता करके बताएंगे गूगल से, ठीक है, कितनी वैरायटीज़ होती हैं राइस के हमारे इंडिया में, ठीक है. तो कोई भी वैरायटी है, अगर सपोज हमें, आपको पता है हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं आजकल, मतलब क्या किया जाता है, 2 इंडिविजुअल प्लांट्स लिए जाते हैं, उनके जीन्स होते हैं, उनके प्रोटोप्लास्ट में मतलब न्यूक्लियस होता है, उसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसमें फ्यूजन किया जाता है, और जो बेटर क्वालिटीज़ हैं प्लांट की, उससे क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, जो हाइब्रिड मतलब जो ऑफस्प्रिंग निकल के आएगा, जो नेक्स्ट प्लांट निकल के आएगा, वो क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट, जो भी डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए. या तो हमें डिजीज़ नहीं चाहिए, अगर उस पेरेंट में किसी में डिज़ायर्ड जो पेरेंट था तो उसमें अगर डिजीज़ था तो हम उसको हटा देंगे, ठीक है ना. जो हमारा डिजीज़ फ्री प्लांट होगा हम उसको लेंगे एज अ पेरेंट और उसमें हम क्रॉसिंग करवाएंगे, तो डिजीज़ फ्री हो गया. फिर आपका क्या होगा, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू हो गया. इस तरीके से जो भी हमारे डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हमें अच्छी चीज़ें चाहिए, वो हम प्लांट्स वाले प्लांट्स में हम क्या कराएंगे, क्रॉसिंग कराएंगे और उनको ग्रो कराएंगे, और जो हमारा प्लांट निकलेगा दैट विल बी कॉल्ड द हाइब्रिड, राइट. एंड द टेक्नोलॉजी इज नोन एज हाइब्रिड टेक्नोलॉजी. अंडरस्टूड. ये आपने हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना, बिकॉज बायो इज इंटर रिलेटेड. देन मेकिंग अस कॉन्शियस सिटीजन. कॉन्शियस मतलब हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी है, क्या चीज़ नहीं है, राइट. अब जैसे रैपिड इंक्रीज पॉपुलेशन ग्रोथ है, अब बायो में हम ये भी पढ़ते हैं हाउ टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, राइट. अब या फिर जैसे डिजीज़ हो रहे हैं तो हम उस चीज़ को बचा सकते हैं, तो वो भी हमारा क्या है, कंट्रोलिंग दी पॉपुलेशन का आ सकता है इसके अंदर. सो बायोलॉजी हेल्प्स अस इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ सैनिटेशन, यस सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ, वाटर सप्लाई, कैसे क्या चीज़ को हमें मेंटेन करके चलना है अपने एनवायरनमेंट को बेटर करने के लिए, जिससे कि हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है उनके लिए हमें बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है. देन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट्स, यस, हाउ कैन वी फॉरगेट अबाउट द पोल्यूशन, ठीक है. जो भी आपके इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट, दीज आर कॉजिंग अ लॉट ऑफ पोल्यूशन. एंड द पोल्यूशन, और जो आपको पोल्यूशन क्रिएट करते हैं एजेंट्स, उनको क्या बोलते हैं, पोल्यूटेंट्स, ठीक है. वहीं से टर्म रिलेट हो जाता है. देन बायोलॉजी इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर सर्टेन करियर्स, यू नो दिस थिंग, ठीक है. जो भी आपके जैसे आपके क्या हैं, कुछ लोग बायोइन्फॉर्मेटिक्स में करियर बनाते हैं, कुछ लोग बायोमेट्रिक्स में बना रहे हैं, कुछ लोग किस में बना रहे हैं, सेरिकल्चर, ठीक है, सेल डिपार्टमेंट में, पिसिकल्चर में, मतलब जो भी इतनी सारी ब्रांचेस है, बायो इंजीनियरिंग, क्लोनिंग, जो भी मैंने नाम नहीं लिए, बहुत सारी हैं, ठीक है ना. वो आपके करियर के काम भी आ सकती है. वेटनरी डॉक्टर्स आर देयर, राइट. फ्लोरिकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चरिस्ट आर देयर, ठीक है. जो भी चीज़ें आपके करियर, ठीक है. आई होप सो कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा. मैं इतना ही रखती हूँ बिकॉज अभी भी आपकी ये वीडियो फिर बहुत लंबी चली जाएगी, ठीक है. ओके, इतना ही रहेगा आज के लिए. ओके, थैंक यू.